कैसे हैं आप सब। मैं मोना एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का सीडीपी क्लासेस में और स्वागत है आपका संडे रूबरू में। देखिए जो आज की क्वेरीज हैं इट्स ऑल अबाउट सीटेट, टाइम मैनेजमेंट के बारे में और सीटेट सिलेबस के बारे में। देखिए निशांत और निहारिका पूछते हैं कि शायद सीटेट फॉर्म आने में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि उसका सिलेबस चेंज होने वाला है और ऐसा सुनने में आया है कि इसमें रीजनिंग का पोर्शन भी ऐड होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो डिले हो रहा है उसका कारण ये बिल्कुल नहीं है कि सिलेबस चेंज होने वाला है या सीटेट पैटर्न चेंज होने वाला है। रीजंस उसके कुछ और भी हो सकते हैं, बट हाँ ये भी फैक्ट है कि रीजनिंग तो बिल्कुल भी ऐड नहीं होने वाली है। कोई एक आधा क्वेश्चन आता है जो आपका मैथ्स वाले सेक्शन में डाल के पूछ लेते हैं, बट वो भी अगेन जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो इक्वली मैथ्स में भी पूछे जाते हैं। जैसे एजिस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजिस हो गया या फिर सीक्वेंस सीरीज हो गया, तो वो वहां भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वो हमें ऐसा लगता है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट ऐसा होता नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला और रीजनिंग भी ऐड नहीं होने वाली। आप अपनी तैयारी जैसा है अभी जो सिलेबस मेंशन है सीटेट की वेबसाइट पे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन आया है, बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन है, 3-4 कैंडिडेट्स ने सेम क्वेश्चन पूछा है कि हम पेपर पूरा टाइम ही नहीं कर पाते जब से ऑनलाइन मोड हुआ है। मेरा पेपर पिछली बार भी छूट गया था जिस कारण मैं 2 मार्क्स से रह गई। तो मेरे को कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताएं कि मेरा पेपर ना छूटे। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम ये सोच के चलते हैं कि हम एक सेक्शन को इतना टाइम दे देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि आगे 4 सेक्शन अभी रिमेनिंग है। सबसे पहले मेरा कंसर्न तो यही है, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं और सीटेट पेपर 1 में जैसे मैथ्स आती है या फिर पेपर 2 में मैथ साइंस वालों के लिए इक्वली मैथ्स आती है, तो आप पहले अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तभी आप मैथ वाले सेक्शन को अटेम्प्ट करिए सबसे पहले। अदरवाइज आप उसको सबसे लास्ट के लिए बचा के रखिए। आप सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जिसे सीटेट आपको सीधा 1 गो में हो जाएंगे वो, फिर एनवायरमेंट वो भी 1 गो में हो जाएंगे। क्योंकि आप पढ़ते या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता, तो आप उसको जो आता है आपको सीधा सीधा अटेम्प्ट करके चलिए। रिव्यू के लिए केवल आप 2 से 3 क्वेश्चंस रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप क्वेश्चंस बिल्कुल मत रखिएगा रिव्यू के लिए, क्योंकि बाद में टाइम नहीं बचता जिस कारण वो क्वेश्चंस बिना अटेम्प्ट करे ही छूट जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन। तो हिंदी इंग्लिश का जो सेक्शन होता है उसमें देखिए ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो हम पैसेज और पोयम कर रहे हैं तो हम उसको इतना बार बार ना पढ़ें कि हमारा उसमें टाइम वेस्ट हो जाए। आप सीधे क्वेश्चन पे आ सकते हैं उसके लिए, और जो क्वेश्चन पूछा हुआ आप सीधा लाइन बाय लाइन जा सकते हैं या फिर आप बस फॉर्मेलिटी के लिए एक बार पैसेज पढ़ सकते हैं। क्योंकि उसमें देखिए जब हमारे पास हार्ड कॉपी में पेपर होता है तो वहां पे हम चीजों को अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता। तो आप सीधा क्वेश्चंस के थ्रू या तो अपने पैसेज और पोएम पे जाइए या फिर बस 1 गो में आइडिया लेने के लिए आप पढ़ लीजिए, फिर आप सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और कोशिश करिए कि वहां से आप उन्हीं लाइनों से आंसर्स निकाल लें। देखिए जो ग्रामर बेस्ड है उसके लिए क्वेश्चन में आप सीधा मत फंसिए जाके, उनको बार बार पैसेज में मत ढूंढे। ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो टोटली ग्रामर बेस्ड होते हैं, उनका आंसर आप पैसेज में ढूंढेंगे तो भी वही मिलने वाला है और आप अपने बिहाफ पे करेंगे तो भी उसका आंसर वही होगा। तो ग्रामर बेस को आप सीधा सीधा अटेम्प्ट करिए और उन वाले क्वेश्चंस को इस तरह ढूंढेंगे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स का जो टाइम वेस्ट होता है वो पैसेजेस को बार बार पढ़ने में होता है, क्योंकि बहुत से पैसेज कभी कभी बहुत लंबे लेंथी फॉर्मेट में आ जाते हैं जो पॉसिबल नहीं होता कि आप उसको बार बार रिवाइज करें। ये एक टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो इस तरीके से आप चीजों को लेके चलिए। और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के तो आप मैथ किसी भी राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो अगर आप एसएसटी में हैं तो एसएसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए मैं सलाह दूंगी कि पहले बाकी के पोर्शन कर ले, क्योंकि उसमें एसएसटी में उनकी पकड़ मजबूत है, तो आप उसको सबसे बाद में भी फटाफट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी को आप अडॉप्ट करिए और कोशिश कीजिए कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अनटिल अनलेस निगेटिव मार्किंग का फॉर्मेट नहीं आता तब तक आपको 150 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने चाहिए, आपको आता है या नहीं आता। तो इट कुड बी अ टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी और हो सकता है कि एक ट्रिक के तौर पे भी काम कर दे। तो अगर आपके भी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, आगे फर्दर आपको कोई भी क्वेरीज है इस तरीके की, तो आप चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो आप उसको वहां पे भी अपना मेल आईडी पे भी कमेंट डाल सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरीज होगी
जो नेक्स्ट संडे होगा रूबरू सेशन, उसमें हम उसको लेके जरूर उपस्थित होंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी सारी क्वेरीज को रिजोल्व किया जाए। इसके साथ ही जो सीटेट हमारा रेगुलर सेशन चल रहा है, देखिए उसमें एनवायरनमेंट का भी कंटिन्यू है और एनवायरनमेंट आने वाले 2-3 दिन में जो कमिंग वीक है उसमें लगभग पूरा ही हो जाएगा विद पैडागोजी। और फिर उसके बाद हिंदी ऑलरेडी हम कवर कर ही चुके हैं, इंग्लिश सेशन को मैं अगले सेक्शन में पढ़ाऊंगी और फिर हम मैथ्स की फटाफट स्ट्रेटेजीज देख लेंगे। तो होपफुली आने वाले 15 से 20 दिन में आपका 1 to 5 का ओवरऑल सिलेबस और 6 to 8 का कॉमन सिलेबस लाइक पैडागोजी, हिंदी और इंग्लिश वहां तक का कवर हो जाएगा। फिर हमारा एसएसटी बचेगा और मैथ साइंस बचेगा, तो उसको फर्दर हम कोशिश करेंगे कि जब पेपर होने से पहले ही वो भी खत्म हो जाए, फिर हम अपना रिवीजन प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। चलिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए आपकी जो भी क्वेरीज है। नेक्स्ट संडे रूबरू तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट सेशन तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।